तो राहुल गांधी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी पर अब सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई होगी। एक और नई तारीख सामने आ गई है। सीधे रुक कर लेते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर का। प्रभाकर, क्या कुछ डिटेल्स है अभी आपके पास? राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई की दिन था और आज सुनवाई शुरू होने के लिए बेंच बैठी। जस्टिस गवई जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि चूंकि उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उनके पिताजी 40 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, कांग्रेस के सहयोग रहे हैं, उनके भाई हैं वो सियासत में हैं, इसलिए अगर पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं हो तभी उस मसले पर सुनवाई करेंगे। इसके बाद दोनों पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद से सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रीफ सुनवाई के बाद से इस मामले में जो शिकायत करता है पूर्णेश मोदी, जिन्होंने शिकायत की थी मोदी सरनेम को लेकर, तो पूर्णेश मोदी को और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 10 दिन में जवाब मांगा है। ये कानूनी प्रक्रिया है, जब कोई याचिका आती है तो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है। पहले दिन की सुनवाई में अमूमन ऐसा ही होता है। तो आज वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि इस राहुल गांधी की याचिका पर उनकी क्या राय है, और उसके बाद से 4 अगस्त को इस मसले पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी एक और बात, ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए कि उनके कन्विक्शन पर कोई स्टे न मांगी गई और न कोर्ट से मिला हुआ है। तो जो पहले स्थिति थी वो स्थिति फिलहाल बहाल रहेगी। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। इस बीच राज्य सरकार और पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया है। याचिका में जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं वो करीब करीब वही बातें कही हैं जो गुजरात हाईकोर्ट में कही गई थी, वही बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई है कि जिस तरह से उनके एक बयान को लेकर उनकी सदस्यता गई है वो कहीं न कहीं विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए में दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चूंकि राहुल गांधी के पास एक ही विकल्प है कि उनकी दोष सिद्धि कन्विक्शन पर स्टे अगर नहीं होता है, जब तक स्टे नहीं होगा तब तक वो उनकी न सदस्यता, संसद की सदस्यता बहाल होगी, न आने वाले समय में चुनाव लड़ पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, अगली सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी। सुप्रीम कोर्ट से ही उनको जो राहत मिलनी है वो मिलेगी। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसके पहले जिस तरह से विपक्ष एक गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, एक सरकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में राहुल गांधी अगर सदन में नहीं हो रहते हैं, जैसा कि अभी हुआ है, उनकी सदन की सदस्यता चली गई है, तो एक उनके लिए बड़ा सेटबैक है। हालांकि राहुल गांधी इस मौके को अपनी तरफ से कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो बड़ी बात यही है कि फिलहाल राहुल गांधी को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। जब तक उनके कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगता है तब तक न तो उनकी सदस्यता बहाल हो पाएगी और न आने वाले समय में वो चुनाव लड़ पाएंगे। अगले चूंकि नियम है कि जो 2 साल की जो सजा है, 2 साल की सजा पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक अभी जो अगला चुनाव है वो भी नहीं लड़ पाएंगे, उसके अगला लोकसभा चुनाव होगा वो भी नहीं लड़ पाएंगे। तो जो भी उनको राहत मिलनी होगी सुप्रीम कोर्ट से ही उनकी उम्मीदें होंगी। सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, सेशन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, तो अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। चलिए, एक और नई तारीख मिली है। प्रभाकर, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम दूसरे सहयोगी रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, देखिए चुनावी माहौल है, कई मुद्दों को लेकर बहुत आक्रामक है विपक्ष। ऐसे में देखिए एक और तारीख मिल गई है राहुल गांधी को। यक्ष प्रश्न बरकरार है, क्या होगा राहुल गांधी का सियासी भविष्य? संसद की कार्रवाई से बाहर निकल रहे हैं, संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद बाहर निकल रहे हैं। उनसे जब हमने ये सवाल पूछा कि एक नोटिस जारी किया गया है और समय लग रहा है राहुल गांधी को फौरी राहत देने में, उन्होंने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और कानूनी प्रक्रिया के हिस्सा होने के चलते ही राहुल गांधी के मामले में नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि कई नेताओं को उम्मीद थी कि राहुल गांधी को फौरी राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, और जो निचली अदालत का फैसला था या गुजरात हाईकोर्ट का फैसला था उसको पलटने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन ऐसा अभी तक के रुख से लग नहीं रहा है कि राहुल गांधी उस फौरन उनको कामयाबी मिलेगी। जी, चलिए एक बार फिर से हम प्रभाकर का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, देखिए हम सब जानते हैं देश के लिए कहीं ना कहीं वो लोग जो सियासत में बहुत रुचि लेते हैं उनके लिए एक सवाल हो जाता है राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा। और साथ ही साथ जैसे अभी रमन बता रहे थे हमारे सहयोगी, तमाम कार्यकर्ताओं को लग रहा होगा, नेताओं को लग रहा होगा कि कोई उम्मीद की किरण दिखेगी, कोई अच्छी खबर, कोई शुभ समाचार आएगा। अब जब
अगली तारीख दे दी गई है, 4 अगस्त की वो तारीख होगी। आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कितनी उम्मीदें लगाना जरूरी है यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी को, पूरी की पूरी पार्टी को, विपक्ष को तैयार रहना होगा दोनों ही सिचुएशन के लिए? देखिए, पहली बात इसको ऐसे समझना होगा कि जो भी देश की कानूनी प्रक्रिया समझते हैं, उन्हें कोई भी आज जो नोटिस जारी हुआ है, कोई उन्हें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये निहायत ही टेक्निकल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है कि पहले सुनवाई होती है, पहले दोनों पक्षों की पूरी तरह से दलीलें सुनी जाती है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई या हाई कोर्ट कोई दलील फैसला देता है। तो आज चूंकि पहले दिन की सुनवाई थी, अगर आपको याद हो कि राहुल गांधी की याचिका दायर होने के बाद से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में उनके तरफ से तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, और उसके बाद से आज सुनवाई की तारीख तय हुई। और आज जब सुनवाई की तारीख तय हुई तो कोर्ट ने नोटिस जारी किया, एक निहायत की कानूनी प्रक्रिया में बार-बार अपने दर्शकों को समझने के लिए बता रहा हूँ, नोटिस जारी किया है। ऐसा ही होता है। अब शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी और गुजरात सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी, और उसके बाद इस पर विस्तृत सुनवाई होगी कि राहुल गांधी की जो कन्विक्शन है वो सिद्धि है, उस पर स्टे क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए या क्यों लगाया जाना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें उनके दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाए, और ये जब तक उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है तब तक उनकी संसद की सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती, और साथ ही साथ वो अगला लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, और उसके अगला भी चुनाव 2019 का भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज अभी नोटिस जारी किया गया है, गुजरात सरकार और पुर्णेश मोदी अपना जवाब दाखिल करेंगे, 10 दिन का समय दिया गया है, और 4 अगस्त को सुनवाई होगी, विस्तृत सुनवाई होगी, यहाँ पर दलीलें दोनों तरफ से रखी जाएंगी। जी प्रभाकर, एक और प्रश्न है। पिछली मर्तबा भी जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो हाईकोर्ट ने साफ कह दिया था, आपने भी हमें बताया था, हमारे दर्शकों को बताया था, अदालत ने साफ कहा कि राहुल गांधी की तरफ से कुछ नया नहीं रखा गया, नए तथ्य नहीं रखे गए, नई बातें नहीं रखी गई, नई दलीलें नहीं रखी गई। और वही आपने कहा अभी कुछ ही क्षणों पहले कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही हुआ, कुल मिलाकर के पिछली ही चीजें दोहराई गई। जब इस बार नए पॉइंटर्स नहीं है तो कैसे ये फैसला बदल जाएगा निचली अदालतों का? देखिए, कानून की प्रक्रिया को ऐसे समझिए कि दलीलें दी जाती हैं और दलीलें वो करीब करीब वही होती हैं। जो इंटरप्रिटेशन होता है जजों के द्वारा, चाहे निचली अदालत का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, अपने अपने हिसाब से करते हैं। कई बार जिन दलीलों को हाई कोर्ट रिजेक्ट कर रहा होता है, उन्हीं दलीलों को सुप्रीम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट से आप स्टे करा लीजिए, हम आपको आपकी हो सकता है आपकी जो है ना मेंबरशिप बहाल कर दें। स्पीकर तो यही कहेंगे, इसके अलावा कुछ कहेंगे नहीं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट का भी इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मेरा जो है ना कानून का अनुभव ये कहता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से जो मैटर चल रहा है उसमें कन्विक्शन को स्टे नहीं होता है, तब तक वस्तु स्थिति ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जी प्रभाकर, वकील साहब भी बोल रहे थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्शन एज इट इज रहता है तो वस्तु स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होगा। आप अपनी बातों को पूरी करें प्रभाकर। देखिए, वही बात मैं कह रहा था। अब यहां पर हाई कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी और हाई कोर्ट के जज ने क्या जो फैसला में अपने लिखा था, उस फैसले पर भी यहां सुप्रीम कोर्ट में बात होगी। और जैसा बार बार कहा जा रहा था, चाहे मैं कह रहा हूं अपने दर्शकों को समझाने के लिए, बताने के लिए, कि जिस मामले में राहुल गांधी को सजा हुई उसमें मिनिमम सजा का प्रावधान नहीं था। मैक्सिमम सजा 2 साल हो सकती थी, मैक्सिमम सजा 2 साल दी गई। लेकिन उस मैक्सिमम 2 साल की सजा का प्रभाव क्या हुआ? अगर कोई सामान्य आदमी होता तो 2 साल उस जेल में रहता और निकल कर चला आता। ये कोई सामान्य आदमी का मामला नहीं है, एक सांसद का मामला है, जो लाखों लोगों को सदन में, लाखों लोगों की आवाज, लाखों लोगों के हितों को सदन में बताता है। और इस तरह से उसकी संसद की सदस्यता चली गई मात्र इसलिए कि उसे 2 साल की सजा हुई है। एक और टेक्निकल बात कि 2 साल की सजा में अगर एक दिन भी अगर कम सजा मिली होती तो राहुल गांधी के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। और केवल संसद की सदस्यता ही नहीं गई है, जो नियम है, जो कानून है, जो प्रावधान है, उसके मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद 2 साल तो सजा हो गई, 2 साल के बाद अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी, मतलब 2024 का चुनाव तो राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे, अगला लोकसभा चुनाव पर भी तलवार लटक रही है।
तो उनको राहत तभी मिल सकती जब उनके इस कन्विक्शन पर, यह भी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर अगर सुप्रीम कोर्ट या ऊपरी अदालत या सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है, तब एक तो उनकी सदस्यता बहाल भी हो सकती है और दूसरा वो अगला चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो यहां पर चूंकि हाई कोर्ट से राहत मिली नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीदें हैं। हाई कोर्ट ने जो बातें कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी कि अब समय आ गया है या सियासत में शुचिता की बहुत जरूरत होती है और बार बार हमारे दर्शक अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो उन्हें रोज रोज कुछ इस तरह की टिप्पणियां, रोज रोज इस तरह के बयानात सुनने को मिलते हैं और उन्हें आश्चर्य होते हैं कि यही बातें, इसी तरह की बातें, इसी तरह की मिलती हुई बुलती बात तो राहुल गांधी ने कही थी और इसके लिए उनकी सदस्यता चली गई थी। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई। और एक बात मैंने जो बातें कही कि राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट में कही है वो ये कि अगर इस तरह के बयान पर अगर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता चली जाती है तो ये कहीं ना कहीं विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर कुठाराघात है। तो ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कही जाएंगी कि केवल ये सजा की बात नहीं है, बात यह है कि एक ऐसे आदमी की को सजा दी गई है, 2 साल की सजा दी गई है, मैक्सिमम सजा दी गई है, जिसके चलते एक क्षेत्र के, वायनाड के लाखों लोगों की आवाज जो सदन में गूंजनी चाहिए, सदन में रखी जानी चाहिए, वो आवाज सदन में नहीं पहुंच पा रही है, लोकसभा में नहीं जा पा रही है। एक और चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कन्विक्शन पर स्टे एक ही सूरत में लगाई जा सकती है, वो ये कि अगर इरिपेरेबल लॉस की स्थिति होती है तभी सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला दे सकता है, कन्विक्शन पर स्टे लगा सकता है। मतलब कि वो ऐसी क्षति जिसकी बाद में आपूर्ति नहीं की जा सके। तो यहां पर कोर्ट में ये बताने की कोशिश होगी कि किसी सांसद को सदन से बाहर रखना इरिपेरेबल लॉस है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश की जाएगी कि राहुल गांधी को रियायत मिलनी चाहिए। बिल्कुल प्रभाकर, अब देखना होगा कि जब अगली तारीख पर सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत इन तमाम पॉइंट्स को कंसिडर करती है या फिर नहीं। फिलहाल की जानकारी के लिए प्रभाकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रमन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24।